क्रैक करें, आपके स्वप्न पूरे करें, तो ये दोनों की दोनों चीजें आपको लिए। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे। खूब मेहनत करें, अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, और सफलता की एक नई इबादत रखें। और अपने जितने भी आपने स्वप्न देखे, ये सारे के सारे स्वप्न पूरे करने का समय हमारे पास में आ गया। दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह है कि जिन दो चीजों का हम बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ये दोनों की दोनों चीजें हमारे लिए आ चुकी है। पहली चीज क्या? पहली चीज हम बात कर रहे थे एनटीपीसी का एग्जाम कब होने वाला है। तो आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, और इसकी एग्जाम डेट जो है वो 15 दिसंबर को है। और दूसरी चीज, आप सबका एक स्वप्न था कि उत्कर्ष के माध्यम से हम हमारा उत्थान करें, हम भी हमारा उत्कर्ष करें, और इसी प्लेटफॉर्म से पढ़ करके आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम है उसको क्रैक करें, आपके स्वप्न पूरे करें। तो ये दोनों की दोनों चीजें आपको लिए पूर्ण होने वाली है। कल से हमारी पूरी की पूरी लगातार रूप से आपके लिए 3 महीने तक मैराथन कक्षाएं चलने वाली हैं, जो आपके स्वप्न को पूरा करने का कार्य करेगी। हम लोग आप लोगों के साथ में जुड़ करके लगातार रात दिन आप लोगों के साथ में मेहनत करेंगे, और आपका जो भी स्वप्न है उन समस्त स्वप्न को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से, वो हम बात करने वाले हैं आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम के लिए आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, किस प्रकार से आपको एग्जाम फाइट करना है, और कैसे इसके लिए प्लानिंग करनी है, कौन कौन से पोर्शंस को आपको ज्यादा ध्यान देना है, आपको कितने मार्क्स लेकर के आने हैं ताकि आप सफल हो जाएं, कितना रिजर्व चाहिए, आपको नंबर चाहिए कि इतना तो मेरे लिए आना ही आना चाहिए, यस। ये सारी की सारी बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं सुखदेव मैया आप लोगों को भारतीय इतिहास पढ़ाने वाला हूं। बड़े मजेदार और रोचक तरीके से हम लोग अगले 3 महीने तक लगातार जुड़े रहेंगे, और भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु है, इन समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बहुत अलग तरीके से जो है चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हम बात करें यदि आपके एग्जाम पैटर्न की, तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से है, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपके दिल्ली पुलिस में भी ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग एक ही तरीके की चीजें हैं। भारतीय इतिहास में कुछ नया चीजें नहीं होती है दोस्तों। केवल और केवल करंट अफेयर्स की यदि हम बात कर लेते हैं तो वो चीजें वहां से अपडेट होती है। बाकी प्राचीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत जो है, आधुनिक भारत की यदि हम लोग बात करेंगे तो वहां पर वही टॉपिक है। प्रश्न आपके किस तरीके से आते हैं उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से आपका लेवल इधर उधर होता है, हार्ड लेवल कहां पर आता है, इजी लेवल किस तरीके का आता है। और सबसे बड़ी बात, आपके सिलेबस में तो बहुत ही छोटे छोटे से बिंदु है, और 1 लाइनर प्रश्न आपके लिए आने वाले हैं। किस तरीके के प्रश्न आते हैं वो भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सारी चीजें, एक एक चीज हम लोग बहुत अच्छे से आज बात करेंगे इस 1 घंटे के दौरान। आपके जीवन का ये 60 मिनट और आपके एग्जाम के 90 मिनट आपके जीवन की दिशाएं और दशाएं दोनों बदलने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा है। 90 मिनट कौन से और 60 मिनट कौन से? 60 मिनट तो ये जब आप मेरे साथ में जुड़े हैं, क्योंकि इससे आपको एक डायरेक्शन मिलने वाला है। और 90 मिनट वो जहां आप इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करने वाले हैं, अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करने वाले हैं, अपने नाम की पताका फहराने वाले हैं, और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं। समाज में आपका अलग रुतबा होने वाला है। वो 90 मिनट कौन से हैं? उन 90 मिनट का कैसे आप लोगों को सदुपयोग करना है, ये हम बात करेंगे। किस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से प्रश्न आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से पोर्शन के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और आप एग्जाम में जो छोटी छोटी बेसिक गलतियां करते हैं, उन गलतियों के ऊपर भी हम लोग क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से आपको गलतियां नहीं करनी है, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। किस तरीके से आपको पेपर करना है, ये सारी की सारी बात मैं आज आप लोगों के साथ में करने वाला हूं। बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्लास होगी। आ गई बात समझ में? चलिए हम बात करते हैं एनटीपीसी आरआरबी की और ग्रुप डी की। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 2 फेज है इस एग्जाम में।
पहला हमारा CBT 1 और दूसरा हम बात करें तो CBT 1 जब आप क्लियर करेंगे तो CBT 2 आप लोगों के सामने आएगा। सबसे ज्यादा कठिन क्या है, किसको आप ज्यादा कठिन मानते हैं, CBT 1 को या CBT 2 को? जल्दी से बताइए मुझे, CBT 1 या CBT 2 ज्यादा कठिन आप लोगों के लिए क्या है? चलिए CBT 1 की हम यदि बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT का फुल फॉर्म क्या है आपके लोगों के लिए? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका वन लाइनर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के इसमें प्रश्न होने वाले हैं। क्या स्कीम रहने वाली है, कौन कौन से पोर्शन से कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं, ये बात मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इसमें सबसे पहली चीज क्या है, आपका GA है, जनरल अवेयरनेस है। दूसरी यदि हम बात करें तो आपका इसमें क्या है, मैथ्स है। और तीसरा यदि हम बात करें तो दोस्तों GI एंड रीजनिंग वाला पोर्शन आपका इसमें आता है। यदि हम बात करें कि किस किस प्रकार से, बिल्कुल सही बात है, CBT 1 आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। क्यों ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्यों होने वाला है? आप लोगों ने मान लिया कि डिफिकल्ट होने वाला है, नहीं। आपके लिए जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, आपके लिए डिफिकल्ट कुछ नहीं होने वाला, ये मेरा आपसे वादा है। जितने लोग बैठने वाले हैं हमारी तरफ से, सब लोग सफल होने वाले हैं। जीवन में कठिन कुछ नहीं है, कठिन केवल और केवल आपका नजरिया होता है। आपने नजरिया यदि बना लिया, आपने यदि नजरिया कठिन बना लिया तो दुनिया की हर एक चीज कठिन है, और यदि आपने नजरिए को आसान बना लिया तो दुनिया की हर एक चीज आपके लिए आसान है। ये नजरिया ही है जो आपको किसी व्यक्ति में उसके केवल और केवल दुर्गुण दिखाता है, उस व्यक्ति से आपके मन में उसके प्रति जो है घृणा जगाता है, और ये नजरिया है जो उसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में प्रेम जगाता है। केवल और केवल हमारा क्या है, नजरिया ही होता है दोस्तों। इसके अलावा इस सृष्टि में, संसार में कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नजरें बदलिए, नजारे अपने आप बदल जाया करते हैं। तो नजरिया यही होना चाहिए कि हमारे लिए सब कुछ आसान है। यस, हम करके रहेंगे, हम सफल होकर के रहेंगे। हमारे लिए ये सारी की सारी चीजें हलवा होने वाली है, हम सफल होने वाले हैं। कठिन कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो सब कुछ आसान है। जब तक ये चीज नहीं बिठाओगे मन में, तब तक सफल कैसे होगे मेरे भैया। इसलिए आज के बाद इस नजरिए को बदल दीजिएगा। मैं जब भी जीवन में पूछूं कठिन है क्या कुछ, तो गुरुजी कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ आसान है हमारे लिए। यस, आई विल विन, मैं जीत सकता हूं। चलिएगा हम बात करते हैं GA वाला पोर्शन। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 40 नंबर का आने वाला है CBT 1 में। मैथ्स वाले पोर्शन की यदि हम बात करते हैं तो 30 नंबर का आने वाला है। GI जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की यदि हम बात करते हैं तो ये भी आपका कितने नंबर का आने वाला है, 30 नंबर का आने वाला है। यदि फेज 2 यहां से आप जैसे ही क्लियर करते हैं तो इस फेज को क्लियर करने के बाद में आप CBT 2 में जाएंगे, और यहां पर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि यहां वेटेज आपका बढ़ने वाला है। कैसे? यदि हम बात करेंगे GA की तो यहां आपका GA 50 नंबर का आएगा। यदि यहां हम बात करेंगे मैथ्स की तो यहां मैथ्स आपका 40 नंबर, माफ कीजिएगा 35 नंबर का आने वाला है, 35 नंबर का आने वाला है। और यदि हम यहां पर बात करें GI एंड रीजनिंग की दोस्तों, तो ये भी आपका क्या आने वाला है, 35 नंबर का। यहां पर नंबर, टोटल ऑफ नंबर क्वेश्चन कितने आने वाले हैं आपके लिए, 120 प्रश्न आने वाले हैं। यहां पर यदि हम बात करेंगे तो आपके लिए कितने प्रश्न आने वाले हैं, 100 प्रश्न आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहां पर टाइम ड्यूरेशन की यदि हम बात करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन हमारे लिए दोनों का ही क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। टाइम ड्यूरेशन दोनों का कितना रहने वाला है, 90 मिनट रहने वाला है। टाइम ड्यूरेशन आपका इसमें कितना रहने वाला है, 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। इसी 90 मिनट के दौरान आपको अपनी जीत का पताका फहराना है। ये 90 मिनट आपकी जीवन की दशाएं और दिशाएं दोनों बदलने वाले होने चाहिए। जब ये 90 मिनट आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो ये आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल होने चाहिए, और इसमें बिल्कुल आराम से, शांति से, संयमित होकर के, एकाग्रचित होकर के जिस दिन आप बैठ जाएंगे, ये आपके 90 मिनट आपके जीवन के सबसे अनमोल समय जो है उसमें से काउंट होने वाला। किस तरीके से आपको ये पेपर सोल्व करना है, ये सारी की सारी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कौन कौन से
वाले पोर्शन को कितना समय देना है, ये भी बात हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मन में एक विश्वास रखना है। देखिएगा, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि सांसों के चलने का नाम जीवन नहीं हुआ करता, सांसों के चलने का नाम जीवन नहीं हुआ करता। जीवन जीने के लिए शक्ति, शांति और सफलता की मनोदशा भी जरूरी है। जीवन जीने के लिए शक्ति, शांति और सफलता की मनोदशा भी जरूरी है। ये जब तक नहीं आएगा तब तक वो जीवन नहीं है। हाँ ठीक है, सांसें चल रही है हमारी, ठीक है, चलती है चलती है चलती है, सुबह उठते हैं, शाम तक पता नहीं क्या क्या करते हैं और शाम को फिर सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर वही दिनचर्या। अपनी दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। जब तक आप अपनी दिनचर्या को नहीं बदलेंगे तब तक सफल होना आपके लिए संभव नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, सफल होने के लिए जीवन में वो करना पड़ता है, सफल होने के लिए जीवन में वो करना पड़ता है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता। जीवन में सफल होने के लिए वो करना पड़ता है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता। आपको मोबाइल में टाइम पास करना अच्छा लगता है, बंद करना पड़ेगा। टीवी देखना अच्छा लगता है, बंद करना पड़ेगा। फालतू की गपशप करना अच्छा लगता है, बंद करना पड़ेगा। घर में इधर उधर की कहीं कोई बात हो रही होती है तो उसको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, लेकिन उसको कुछ समय के लिए रोकना पड़ेगा। और जब तक इसको रोकेंगे नहीं तो भैया एग्जाम को ठोकोगे कैसे? जब तक रोकोगे नहीं तो एग्जाम को ठोकोगे कैसे? और ठोकोगे नहीं तो सफलता आपके दरवाजे पर आएगी कैसे? और सफलता दरवाजे पर नहीं आएगी तो वही पड़ोसी, वही ताने और वही शर्मिंदगी भरा हमारा चेहरा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप में से कौन कौन ऐसा है जो सफल होना चाहता है? यस बताइए मुझे। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमें सफल होना है, हमें सफल होना है। चलिएगा, तो हम लोग बात कर रहे थे, देखिएगा ये आपका जो है पैटर्न रहने वाला है। किस तरीके से आपका जीए का 40 नंबर, मैथ्स का 30 नंबर और जीए एंड रीजनिंग का 30 नंबर पहले सीबीटी फर्स्ट में, और सेकंड में यदि हम बात करते हैं तो 50, 35 और 35। किस तरीके से समय डिवाइडेशन करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आपका ध्यान केवल और केवल सामने की तरफ होना चाहिए। दोस्तों आप पहली चीज तो ये पसंद करें कि आपका सबसे मजबूत पक्ष कौन सा है, सबसे मजबूत पक्ष कौन सा है, उस मजबूत पक्ष को लेकर के चले। यदि आपका जीए अच्छा है, यदि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, यदि आपका जीआई एंड रीजनिंग अच्छा है तो उस पोर्शन को पहले करने का प्रयत्न करें। यदि देखिएगा जीए में सबसे बड़ी चीज क्या है, पहले यदि हम बात कर लेते हैं जीए की, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जीए में आपके पहले फेज में 40 नंबर का जीए होने वाला है और इसमें जीके जीएस दोनों चीजें। अरे दक्षिण भारत का इतिहास तो हलवा है बेटा, सब कुछ समझ में आएगा, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे मैनेज करना है। जीके में आपको चीजें आती हैं तो आती है, नहीं आती तो नहीं होती, लॉजिक लगाने वाली बात ही नहीं है। आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती, सीधी सी बात है। यस और नो? तो इसको ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मिनट दे करके चलना है। कितना? 20 मिनट भी ज्यादा है, ये ज्यादा से ज्यादा कितना? आपको 20 मिनट दे करके चलना है। 20 मिनट भी आपके लिए ये ज्यादा होने वाला है, क्योंकि सीधे सीधे फैक्ट आते हैं, वन लाइनर प्रश्न आते हैं आपके लिए। और इस जीए में भी 40 नंबर में से देखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ज्यादा यदि हम बात करेंगे तो लगभग 20 के आसपास, 20 नंबर के आसपास के जो आपके प्रश्न यहां से आते हैं। दोस्तों पुराने पेपर उठा करके देखिएगा, ज्यादातर आपके करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। यस और नो? ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर, 15 से लेकर के 20 नंबर जो है आपके करंट अफेयर से प्रश्न आते हैं। 15 से लेकर के 20, 15 से 20 आपके किसके प्रश्न आते हैं? सीए के प्रश्न आते हैं। बाकी के यदि हम बात करें 20 से 25, यदि हम 20 से 25 की बात करें, हम किसकी बात करें? 20 से 25 नंबर की बात करें
तो ये कहां से क्या क्या आने वाला है, इसमें आपका हिस्ट्री आने वाला है, इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस आने वाला है, इसमें आपका ज्योग्राफी आने वाला है, इसमें आपका इकोनॉमिक्स आने वाला है। ये सारी की सारी चीजें आने वाली, यस और नो? यही तो चीजें आने वाली है, इसके अलावा क्या आने वाला है? करंट अफेयर्स ज्यादा आता है, बाकी की चीजें यहां से थोड़ा सा, यहां 20 से 25 तक का जो मामला है ये यहां पर इसमें सिमट करके रहने वाला है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आपको कितना समय देना है? 20 मिनट का समय देना है। कितना? 20 मिनट का समय। और बाकी आपको एक्यूरेसी रखनी है किसमें? मैथ्स एंड रीजनिंग में। मैथ्स और रीजनिंग में आपको क्या रखनी है? एक्यूरेसी रखनी है। उसका सबसे बड़ा ध्यान रखना है